क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो, मैं अभी आपकी मदद कर रहा हूँ। आपकी डिलीवरी। फिंगरेन। पत्नी, बेटी अस्पताल में बीमार है, तुम यहाँ किसी के साथ हो? वांग याली, क्या तुम इंसान हो? लिन यांग, बेकार की हरकतें बंद करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने धोखा दिया, शर्मनाक है। तुमने मुझे विवाह के लिए मात्र 30 लाख दिए, मैं तुम्हारे साथ 6 साल रही और बेटी भी हुई। क्या तुम्हें अभी भी कम पड़ रहा है? लिन यांग, तू किस पर भौंक रहा है? मैं और याली बस कोशिश कर रहे हैं तुम्हें एक और बच्चा देने की, ताकि तुम्हारी बेटी के लिए मैच हो सके। फिंगरेन, हम छात्र थे और तुम मेरी पत्नी के साथ सोए। लिन यांग, तूने सब बर्बाद। तू अपने बेटी के लिए मैच चाहता था, तो ले, बस देख तेरी बीवी मुझे कैसे खुश करती है। ये सारा पैसा तेरा होगा। फेंग शाओ, तुम्हारी तो बात ही अलग है। क्यों न हम सब मिलकर मजे करें? क्या ये इसके काबिल है? अगर तू फिर भी चाहेगा तो मैं और लोग बुला दूंगा। फिंगरेन। एक पागल कुत्ता। अब मैं तेरी बीवी को तेरे सामने सुला दूंगा। फेंग शाओ, 3000 साल बीत गए। मैं आखिरकार इस शुद्ध रक्त के इंतजार में था। आज मैं तुझे सर्वोच्च स्वर्णिम आंखें सिखाऊंगा। सर्वोच्च स्वर्णिम आंखें तुझे सिखाऊंगा। लिन यांग, तुम ठीक हो? तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लिन यांग, तुम्हारी आंखों में परेशानी है क्या? अरे, मैं ठीक हूँ। लिन यांग, आखिर हम सपाटी रहे हैं। अगर छोटे मछली का मामला है और मैं मदद कर सकूं तो बेहिचक मुझे बताना। ठीक है, धन्यवाद। अभी जो देखा वो असल था या सिर्फ कल्पना? पापा, इन चीजों को नहीं हटाना चाहिए। लिन यांग, तुम बेकार इंसान, जल्दी से अपनी बेटी को लेकर निकलो। डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे, थोड़ा समय दे दो, मैं अस्पताल का सारा पैसा चुका दूंगा। क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? हटाओ ये सब। डॉक्टर, मैं विनती करता हूँ, अपनी बेटी को ऐसे नहीं मरने दे सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ। डॉक्टर, तुम्हें एक और दिन दे रहा हूं, पैसे नहीं चुकाए तो फौरन यहां से निकल जाओ। छोटी मछली, पापा जरूर तुम्हें बचाएंगे। मछली अपने पिता पर विश्वास करती है। वो पिनमिंग एंटीक शॉप कहाँ है? मेरी आंखों में क्या हो रहा है? मैं अब देख सकता हूँ। आपका ऑर्डर जल्द ही समय सीमा के बाहर हो रहा है। सुश्री चेन, देखिए, यह तो सोंग यू के प्रख्यात कलाकार गो मास्टर की दस्तखत रचना है। इसकी खूबसूरत ब्रशवर्क देखिए, कितनी तराश हुई है, दुर्लभ कृति है। पैसे दो।
गोल्डन स्टोन के जड़ीतर का चेन परिवार की बेटी होने के योग्य हो। वाकई शानदार। नमस्ते, आपका डिलीवरी आ गई है। वहां रख दो। इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। तुम एक घटिया डिलीवरी वाले क्या समझते हो? भाग जाओ। रुको, तुम कह रहे हो कि इस पेंटिंग में गड़बड़ है? चेन जी, आप एक डिलीवरी वाले से क्यों लड़ रहे हैं? अगर उसे समझ आता तो वह डिलीवरी करता क्या? ये तो तुम्हारी मर्जी थी। बाहरी सुंदरी, ये पेंटिंग असली है पर धोखाधड़ी भी है। नकली चीज। चेन साहब, आप सुने, क्या कोई समझदार आदमी ऐसी बात कर सकता है? क्योंकि नकली बनाने की कला है जिसे पेंटिंग हटाना कहते हैं। यह डिलीवरी वाला कहीं सच में देख तो नहीं पाया। लड़के, ध्यान से सुन। कुछ दिन शॉर्ट वीडियो देखकर खुद को खजाना विशेषज्ञ मत समझना। मैं कहता हूँ, चल निकल यहाँ से, वरना तुझे पता भी नहीं चलेगा कैसे मरेगा। मुझे धमकी देने की भी देसो। सुंदर महिला, वो मोहर की रंगत है। क्या यह बाकी जगहों से हल्की है? यह पेंटिंग हटाने के कला का असर है। बॉस, इस पेंटिंग को बाहर लाने का सोचेंगे। तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? देखना चाह रहा है तो उसे देखने दो। अगर वह गलत बोलेगा, मैं खुद उसे मारकर कुत्तों को खिलाऊंगा। लड़की सुंदर है लेकिन बात करने का तरीका खतरनाक है। ठीक है, चूंकि मैडम चेन ने कहा है तो यह सम्मान देना पड़ेगा। चेन वांजो, स्वर्ग का रास्ता है, तुम नहीं चलती। नरक का द्वार नहीं, लेकिन वहां पहुंच गई। तुम्हारी ही गलती है। वांग वू, अगर हाथ उठाया तो यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत मत करना। मैंने इतने वर्षों से चोरी की है। जितने लोग मारे हैं वो 100 नहीं तो 80 हुए हैं। तुम्हारा चेन खानदान भले ही शक्तिशाली हो, अब मुझे रोक के दिखाओ। अभी आओ, दरवाजा बंद करो और मार डालो। बॉस, इनकी शक्ल ठीक ठाक है। सीधा मारना क्या ज्यादा बेकार नहीं होगा? हा हा हा। तो पहले इस नाक में दम करने वाले बेकार को खत्म कर देते हैं और इन लड़कियों को बाद में भाई लोगों की तजुर्बा चखाने दो। ये क्या हो रहा है? उसका मूवमेंट धीमा क्यों हो गया है? ये भी मेरी आंखों की ताकत है। तुम्हारे पास कुछ हुनर है, ये सोचा नहीं था। सच में। मेरी आंखें समय को धीमा कर सकती है। तुम राष्ट्रीय लड़ाई चैंपियन हो। खाना पहुंचाने वाले को कैसे नहीं हराते? खाना पहुंचाने वालों को कम मत समझो। कुछ सब कुछ छोड़कर पहुंच जाते हैं। अभी गलती हो गई, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूं। माफ करना मैडम, हम देर हो गए। इस बेईमान को खत्म करो और इसे पीछे का पहाड़ में फेंक दो। जी। चेन साहब, मुझे माफ करो। चेन साहब, मैं नहीं जानता कि तुम, लेकिन मुझे बचाया। 3 इच्छाएं पूरी कर। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मजाक मत करो, छोटी सी मदद सी बस। आपके पास नया ऑर्डर है, कृपया चेक। मुझे पहले जाना होगा। एक डिलीवरी वाला इतना कैसे समझ सकता है? छोड़िए, उसके बारे में पता करो। कौन है? हाँ, मेरी आंखों को क्या हुआ है? क्या इसका कारण यही है? लड़के, तुम काफी होशियार हो। तुम कौन हो? मैं महान संत हूं, लीन यांग। तुमने मेरी महान स्वर्ण नेत्र को प्राप्त किया है। अब यदि तुम दुनिया के अन्याय को खत्म करो, अगर मैंने पाया कि तुम गलत काम कर रहे हो, जो समाज के खिलाफ हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लीन यांग आपके शिक्षण का पालन करेगा। इस आदमी को कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मछली, पापा पैसे कमाने जा रहे हैं तुम्हारा इलाज करवाने के लिए। बॉस, मुझे ये और ये चाहिए। ठीक है। लिन यांग अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। नारा सही, सही, सही। सही। वाह, इतने सारे जीत लिया।
युवक आज बहुत कुछ जीता है। बॉस, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। खरीदना बंद करो। क्या? बचे हुए टिकटों में से कोई भी विजेता नहीं है। ये क्या हुआ? सैकड़ों हजारों, इतनी जल्दी में 5,000 से ज्यादा कमा लिया। लिन यांग, कहाँ आलसी हो रहे हो? तुम्हारी नाजायज बेटी बीमार है, तुम भी बीमार हो। तुम फिर मस्ती करने गए। नाजायज बेटी बीमार है, तुम बीमार हो गए। ल्यूकेमिया संक्रामक है। मत सोचो नेता हो तो लोगों की। मैं तुम्हें बता दूं, मैं नहीं करूंगा। हालांकि इस बार कर्ज चुका दिया है, लेकिन बेटी की बीमारी के इलाज के लिए 100 लाख चाहिए। 1 महीने में नहीं जुटा पाए तो हुआ तू भी बेटी की जान नहीं बचा पाएगा। बचाओ बचाओ बचाओ। आह, गिरी हुई। तूने मुझे काटने की। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरी माँ ने तुम्हारा उधार लिया है, उसे चुकाने की कोशिश करूंगा। देर हो चुकी है। तुम्हारी माँ ने हमारे कसीनो में अनुबंध कर दिया है। आज वो सिखाने आ रही है। कैसे? उसके बाद अच्छे रेट से बिकेंगे। बचाओ तुम दोनों जानवर, रुको। कौन बेखौफ हिम्मत कर रहा है काम में दखल देने की? तुम डिलीवरी वाले नायक बन रहे हो। ये क्या है? मेरी आंखें फिर से अपग्रेड हो गई। आज तुमने हमें मारने की हिम्मत। ये तो गोल्डन गेट कसीनो की बेइज्जती है। हम वापस आएंगे। तुम ठीक हो? लिन यांग, अच्छा हुआ तुम आ गए। वरना मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए था। तुमने गोल्डन गेट कसीनो में कैसे नाराज? माँ को गोल्डन गेट कसीनो में धोखा दिया गया। उसने 5 लाख कर्ज लिया है। माँ ने मुझे गिरवी रख लिया। जल्दी जाओ, वे वापस आएंगे तो तुम नहीं जा पाओगे। मैं जा पाऊं? छोटी मछली नहीं जा सकती। तुम्हारी माँ ने जो पैसा गवाया वो मैं वापस जीत लूंगा। मैंने तुम दोनों को औरत पकड़ने भेजा था और तुमसे यह भी नहीं हुआ। बेकार लोग, किस काम के हो? बॉस, आप नहीं जानते, उस औरत के पास एक विशेषज्ञ था। उसने मुझे तुरंत धराशायी कर दिया। विशेषज्ञ? उसका नाम? लिन यांग। पता चल गया। भाग जाओ। बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा तो सच में भाग गए। तो अगर मैंने मरने के लिए कहा होता तो मर जाते क्या? बॉस, कोई आपसे कौन? वो कहता है उसका नाम लिन यांग है। मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था और तुम खुद ही आ गए। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे केमन कसीनो में ऐसे ही स्वागत होता है क्या? तुम क्या कोई यहाँ आ सकता है? बिना 1 लाख तुम टेबल पर नहीं खेल सकते। वो मेरे शब्द थे। यह मेरे पिता द्वारा छोड़ा गया घर है। बाजार में कीमत 3 लाख है। क्या अब हम योग्य है? 3 लाख? हमारे बॉस के साथ खेलने के लिए करोड़ों चाहिए। तुम डिलीवरी करते हो। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम हमारे बॉस के पास खड़ा होने लायक भी नहीं और छीनते हो। कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। तुम ब्लैक क्वीन, अगर तुम मुझसे बड़ा कार निकाल सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। किस्मत तो काफी अच्छी है। तुम्हारी आंखें, क्या यह एक्स-रे दृष्टि है? तुम्हारी आंखें, क्या यह एक्स-रे दृष्टि है? चूंकि तुम जीत गए तो मैं तुमसे इस खेल में दाव लगा लेता हूं, लेकिन अगर तुम हार गए तो जो पैसा कीनी चुकाना था वो तुम्हें अपनी जान से चुकाना पड़ेगा। लिन यांग, चलो एक बार से निर्णय करें। जो भी पॉइंट्स के सबसे करीब होगा वही जीत जाएगा।
आज इसे दिखाऊंगा कि कैसे इसे चीरा जाएगा। लिन यांग, यह उच्च गुणवत्ता की जासूस चश्मा है जो मैंने विदेश से खरीदी है। तू कैसे हराएगा मुझे, बेकार इंसान। अगर मैं ठीक से देख न भी पाऊं तो भी तू जैसे कचरे से जीत सकता हूं। लिन यांग, मैंने 14 अंक लिखे हैं। देखते हैं तू कैसे जीतता है आज। ऐसा कैसे हो गया? लिन यांग, तू जीत भी गया है। लेकिन आज क्या तू सच में यहां से बाहर जा पाएगा? क्या आपको लगता है कि आप आज यहां से बाहर निकल सकते हैं? शी चिंशान, तुम जुआ खाने के मालिक हो। हारकर मारपीट से गुस्सा निकालना चाहोगे। क्या डर नहीं है कि ये बात फैलेगी और तुम जिनजोऊ के हंसी का पात्र बनोगे? जिनजोऊ में जब मैं शी चिंशान कुछ कहता हूं, कौन मुझे ना कहने की हिम्मत करता है? क्या डर गए? जिनजोऊ में मैं शी चिंशान दयालु हूं और महिलाओं का सम्मान करता हूं। किनरान, अब तुम मेरे पास आओ। अगर तुम मेरा अच्छा ख्याल रखते हो तो मैं लिन यांग को जाने दूंगा। शी चिंशान, मैं अपने शब्द पर। सुंदरी, बस मुझे खुश रखो, फिर सब ठीक रहेगा। लिन यांग, छोटी मछली को जिनझोऊ से ले जाओ। किनरे, मुझे माफ करना लिन यांग, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं रुकूंगा, तुम उन्हें जाने दो। किनरेन, तुम मेरे शब्दों पर विश्वास कर रहे हो, शिकिंगशान? तू धूर्त है, शिचिंगशान। किनान, तू अगर बिना अदब की बात फिर से करेगा तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। तू नहीं उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है तो आज मैं तुझे तेरे आदमी को उसे छेद छेद कर दो। मैं 3 तक गिनता हूं, तुम सब मिलकर उसे गोली मारो। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? सर्वोच्च, कृपया मुझे बचाओ। नहीं, मैं देखूंगा कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। वो आ गई है। चेन वांजो, वो यहाँ क्यों आई है? क्या नायक के रूप में मदद? चेन साहब, आपके लिए लीन यांग की जानकारी। लीन यांग को महिला सहयोगी की मदद के कारण कंपनी से निकाला गया था। अब वो डिलीवरी कर रहा है। वो अभी कहाँ है? जिनमेन कसीनो। जिनमेन कसीनो। अरे नहीं चेन वांजो, तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे गोल्डन गेट कैसीनो के खिलाफ हो? गोल्डन गेट कैसीनो के खिलाफ? शी चिंगशान, तुम सच में खुद को बहुत समझते हो। सोचते हो कि चेन ज्वेलरी सहारा देती है तो डरो, कभी कभी कुत्ते भी काट लेते हैं। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? बॉस, चेन वांजो का गॉडफादर जिनझो का महाराजा है, लोंग दहाई। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। बॉस, बड़े भाई सही कह रहे हैं। तुम बहुत फालतू बातें करते हो। शिकिंगशान, आज मुझे लिन यांग को ले जाना ही होगा। अगर तुम नहीं माने तो मैं आज गोल्डन गेट कैसीनो को ध्वस्त कर दूंगा। अगर तुम्हारे गॉडफादर लोंग दहाइन होते तो आज मैं तुम्हें 1000 भाइयों से पिटवाता। आज चेन चांजिन आगमन हुआ है। मैं शी चिंशान आपको सम्मान देने के लिए तैयार हूं। हम चलते हैं। रुको जरा, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? उसे जाने दो। चेन वांजो, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुम्हें परेशान करने वाला हूँ। तुम मुझे काट लो। शी किंगशान, उन दोनों का गोल्डन गेट कैसीनो से कोई संबंध नहीं है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो चेन ज्वेलरी के पास आओ। बॉस, हमें ऐसे लोगों ने तंग किया। अगर ये बाहर फैलेगा तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। बॉस, तुमसे ज्यादा बोलने को किसने कहा? किनशान, लिन यांग, तुम दोनों याद रखना, आज जो अपमान मैं शी चिंगशान ने सहा है उसे लाख गुना लौटाऊंगा। मैं चेन वांझो जो कहता हूँ वो करता हूँ। इस बार तुम्हें बचाया है, इसे तुम्हारे एक विष का उपयोग समझो। तुम्हारे पास अभी 2 अवसर, सोचो और कभी भी मुझसे संपर्क करो।
किनशान, तुम करने क्या जा रहे हो? किनरान, तुम करने वाली हो? लिन यांग, अब मैं तुम्हारी हूँ। किनरान, हम सहपाठी है, मदद करना मेरा फर्ज है। तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं कहना। लिन यांग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मदद करो। तुम दोनों पशु, रुक जाओ। हम चलते हैं। रुको, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। किनरन, माफ करना। छोटी मछली की बीमारी ठीक नहीं हुई। मैं अभी वांग याली से तलाक नहीं लिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। लिन यांग, छोटी मछली की बीमारी हम मिलकर कुछ उपाय कर सकते हैं। जहां तक वांग याली का सवाल है, वो तुम्हारे पीछे धोखा देती है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। कल की क्लासमेट पार्टी में तुम्हारे साथ चलती हूँ, वहां वांग याली से तलाक की बात करना। किनरन, माफ करना। मत जाओ। मत जाओ। लिन यांग, तुम इस जिंदगी में मेरी मुलाकात सबसे दयालु इंसान हो, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या तुम मुझे मना नहीं कर सकते? किन क्वीन, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं पक्के तौर पर चाहती हूँ, बस तुम्हारे साथ रहना है। आगे चाहे कुछ भी हो, हम उसका साथ मिलकर सामना करेंगे। फेंग रैन, वांग याली, क्या वह लिन यांग की पत्नी नहीं है? वह तुम्हारे साथ कैसे आ गई? क्या गलत ईर्ष्या। आप मुझसे विनती करके मेरी सेवा लें। चू लैन, उसे देखो। फक करना। फेंग रैन, तुम लिन यांग जैसी घटिया औरत के पीछे हो। तुम्हें पसंद नापसंद नहीं है। मैं स्कूल की खूबसूरत लड़की से तुलना नहीं, लेकिन चूलान, तुम चू ग्रुप के बड़े साहबजादे हो, इससे क्या फर्क है? क्या चिन्नान तुम्हें तवज्जो देती है? वांग याली, विश्वास है मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। लिनयांग, कैसे जिन्नान के साथ? शायद चुलान को गुस्सा आएगा। सभी विद्यार्थियों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। चिन्नान, तुम जानती हो कि तुम मुझे जलाने के लिए ही लिन यांग जैसे कचरे के साथ हो, ऐ ना? चूलान, तुम क्या कह रहे हो समझ नहीं आता, लेकिन सहपाठी होने के नाते आशा है तुम लिन यांग की इज्जत। चिन्नान चूलान की पहली मोहब्बत थी, अब चूलान का गुस्सा फूटेगा। लिनयांग को निकाल दिया गया। और तब से वो डिलीवरी कर रहा है। हैरानी है कि बड़ी कंपनी का साहबजादा भी डिलीवरी वाले से हार गया। वांग याली, तुम्हारा पति किसी दूसरी महिला के साथ है, क्या कुछ नहीं करोगी? मैं और मेरे पति दोनों ही है, हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और यह ठीक है। लिन यांग, तुमने चू लैन की औरत को कैसे छूने की हिम्मत की? अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो अपाहिज कर दूंगा। आप कहाँ देख रहे हैं? आपको तमीज से पेश आना चाहिए। मिस किनरान, यह हार मैंने चू की दुकान से 3 मिलियन में खरीदा। मैं इसे दे रही हूँ। फेंगरान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यह हार मुझे दे रही हो? धन्यवाद। इस हार का मालिक पहले से होगा, ऐ ना? वांग याली इतनी महंगी माला पहनने के योग्य कैसे हो सकती है? आओ, मैं इसे तुम पर पहना दे। मैंने कहा मुझे नहीं। सुन लो, पहन लो। मैं नहीं चाहती। अरे, संकोच मत करो। फेंगरेन, क्या तुम बहरे हो गए हो? चिनरे ने कहा कि उसे नहीं चाहिए, तुम समझे नहीं। लिन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं 3 तक गिनूंगा, अपना हाथ छोड़ दो, वरना बस तुम्हें बेहोश करना ही नहीं होगा। यह प्लास्टिक है। अरे हाँ, तुम्हारे जैसे कीड़े तो केवल वांग याली जैसी के साथ ही रह सकते हैं। राजहंस का मांस खाने की सोचते हो, गले में अटक जाएगा। आओ। ऐसी घटिया चीजें किनरान पहनने के लायक नहीं है। सड़क के माल, हा हा हा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने इसे चू ज्वेलरी से खरीदा है, ये कैसे सड़क का माल हो सकता है? आओ, चू सर, इन्हें समझाओ। फंगरान, किनरान पर नजर डालने की हिम्मत कैसे करते हो? पहले इस कचरे लिन यांग को निपटाऊंगा, फिर पागल कुत्ते। बिल्कुल सही, ये हमारी चू ज्वेलरी का माल है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन 3 मिलियन की कीमत तो है। ऐसा है तो चलो हम शर्त लगाते हैं। अगर ये नकली है,
मुझे इसे तो छी, करते हो। अगर ये सच है तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो मौत के लिए बेताब हो। ठीक है, वादा करता हूं आज तुम्हें यमराज से मिलवाऊंगा। रुको लिन यांग, तुम हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो कि हमारी चू ज्वेलरी नकली है। अगर ये असली है, तुम्हारा दिमाग फटने से पहले मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मेज के चक्कर 3 बार लगाओ। लिन यांग, मैं चाहता हूं कि तुम छिन रान के सामने आदमी की आखिरी इज्जत खो दो। हाँ हाँ, वाकई में चू बॉस बहुत मजेदार है। अगर ये नकली है तो नकली है। तुम ये डिलीवरी करके साल में 10 लाख नहीं कमा सकते। नकली हुआ तो तुम्हें पूरे साल आराम दूंगा। चू बॉस बड़े दिल वाले हैं, लेकिन चू बॉस लिन यांग ये बेकार शायद आज का दिन नहीं झेल पाएगा। लिन यांग, यह चू ज्वेलरी कंपनी के प्रथम श्रेणी के प्रमाणित विशेषज्ञ का प्रमाण है। इस हार में हर एक टुकड़ा म्यांमार का बर्फ जैसा जेड नक्काशी है। मैं भी सबको गवाह बनाने की गुजारिश करता हूं। अगर लिन यांग इसको सहन नहीं कर पाए और मैं इसे मार डालूं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या जल्दी है? बिल्कुल फंग रैन, लिन यांग मुझे नहीं ले गया, तुमने उसे मार दिया। अब कौन मुझे ले जाएगा? ठीक है, पुराने समय में हान शिन को नीचा दिखाया गया था, अब लिन यांग मेज के 3 चक्कर लगाकर ले जाएगा। लिन यांग, तुम जल्दी से सरको। मैं वादा करता हूं कि तुम कल जिंझोऊ की सुर्खियों में होंगे। पन्ना असली या नकली, जांच करके पता लगाओ। लिन यांग, रुक जाओ, यह 30 लाख युआन में खरीदा है, तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। हार कैसे जला? यह हार नकली है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फेंगरान, तुमने 30 लाख में जो प्लास्टिक खरीदा है उसे देख लो। लिन यांग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिछली बार तुमने मेरी खोपड़ी फोड़ दी थी, इस बार मैं तुमसे तुम्हारे खून से बदला लूंगा। राष्ट्रपति जी, आपने यह 1 लाख युआन स्वीकार कर लिया है। केवल 1 लाख युआन? मैं इसे भिखारी को दे रहा। वांग याली, बाहर आओ। किन अरे चूलान, मेरी ये हार आपके ज्वेलरी स्टोर से खरीदी है, ये तो नकली नहीं है न। चू साहब, आप भी देख ले। बताओ, मुझे बाहर बुलाकर क्या बात करनी है? वांग याली, हम तलाक ले। तलाक? हाँ हाँ, तलाक कोई समस्या नहीं है। 1 मिलियन मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। 1 मिलियन तुम क्यों नहीं लूटते? लिन यांग, 6 साल शादी में खुशी नहीं मिली, अब मुश्किल से फंग परिवार से जुड़ी हूँ, पर चिन यान ने मेरा काम बिगाड़ दिया। अगर 1 मिलियन नहीं मिला तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूंगी। छी, लिन यांग, कल मैं घर बेच दूंगी, पहले पैसे से छोटी मछली का इलाज कराऊंगी। जरूरत नहीं, कल मैं इस कार्ड के 10 लाख रुपए इस्तेमाल करूंगा और इसे 1 करोड़ में लेकिन तुमसे शादी की बात शायद थोड़ी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब तक चाहे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या यह उसके घर का है? सर, आप प्राचीन वस्तुएं देखने आए हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गहने खरीदने? पत्थर पर दाव लग। हमारी चेन ज्वेलरी स्टोर पूरे जिंजो का सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर है। पूरे गोल्डन स्टेट की सबसे अच्छी मूल पत्थर हमारे दुकान में है। आप जितना चाहे चुने, हर एक अच्छे से खुल जाएगा। अगर नहीं खुला तो? नहीं खुला तो मुझसे सवाल पूछिए। मुझे ये और ये चाहिए। सब लोग कहाँ चले गए? ग्राहक को पत्थर चाहिए, जल्दी काटने के लिए लेकर जाओ। 9 पत्थर काटे और सब में खुल गए। यह लड़का किस्मत वाला है। 9 पत्थर काटे और सब अच्छे से खुल गए। प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कह सकते। यह लड़का किस्मत वाला है।
हाँ, मैनेजर, कुछ गड़बड़ पत्थर बहुत सख्त था और उसने काटने की मशीन का ब्लेड तोड़ दिया। नहीं। फिर से इस लड़के ने बाजी मार ली। उसने फिर से एक बढ़िया बर्फ जैसा जेड खोल लिया। 10 बार उच्च गुणवत्ता प्राप्त की है। जिनज हो में पहला व्यक्ति, यह लड़का अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है। लड़के की किस्मत, उसने मेरी दुकान के बेहतरीन पत्थरों को खोल दिया है। यह कहीं भेजा हुआ तो नहीं है, लेकिन चंद परिवार के गहनों के पत्थर हमेशा अच्छे हैं। आप सब देख ही रहे हैं, चलिए आप भी कुछ काटें। शेन मालिक, जब भगवान करेंगे हम खोलेंगे। अच्छे सामान ये सब है। बिल्कुल। स्टोर मैनेजर, जल्दी कुछ कीजिए। क्षेत्रीय प्रबंधक को पता चला तो वह पदावंती कर देगा। इस कार्ड में 10 लाख रुपए है। मूल पत्थरों को मेरे लिए पैक कर। 10 लाख में तुम भिखारी को दे रहे हो क्या? क्या मतलब? आपके पास आज के इस 10 लाख रुपए में से कोई भी खुला हुआ मूल पत्थर नहीं ले जा सकते। शेन मालिक, आप इस समय पलट गए हैं। क्या ये आपका हिसाब नहीं है? तुम तो दुकान का नाच दिखा रहे हो। अरे प्लीज रुक जाओ। पत्थर की शर्त में खरीदारी का नियम है। आज उस आदमी ने पत्थर काटने से पहले पैसे नहीं दिए। तुम में से कौन उसका साथ देना चाहता है? बेहतर होगा अपनी ताकत का अंदाजा कर लो। भाई साहब, आज मेरी मदद करो। अगर हमारे क्षेत्र प्रमुख को पता चला कि मैंने आज इतनी अच्छी गुणवत्ता की कच्ची सामग्री बेची है, तो वो मेरा बुरा हाल करेंगे। आज कमरे का इंतजाम तुम करो, तब जो करना चाहो कर लेना। माफ करना, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। आज मैं तुम्हारा लिहाज नहीं कर सकता। आज ये 10 कच्चे पत्थर मैं जरूर ले जाऊंगा। लगता है कि तुम आज मीठी बात ना सुनकर कड़वी बात सुनोगे। लोग आएं। मेहमान को विदा करो। जल्द ही चले जाओ। कार्रवाई के लिए मजबूर मत करो। तुम्हें ही बुला रहा हूं। तू हंस क्यों रहा है? जाओ और उसे खत्म कर दो। क्या बहुत ज्यादा मेहनत कर ली? दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तू कौन सा जादू कर रहा है कि हमें भिड़ा दिया? चेन वांजो, दुकान का कुत्ता। तुम इस पर ध्यान दोगे या? कौन सी दुकान? मुख्य दुकान पर जाओ। तुम सब निकम्मे। आदमी ने अभी हाथ भी नहीं लगाया और गिर पड़े। तुम्हें पालने का क्या फायदा? शांत रहें। हम चरण दर चरण जाएंगे। परेशानी नहीं होगी। आपके चीनी कुलपति यहाँ आने वाले। नौकरी बजाना है तो कच्चे पत्थरों को पैक करें। मैनेजर ने कहा कि वह चीनी कुलपति को जानते हैं। मैंने 6 महीने से चीनी कुलपति से मिलने का प्रयास किया और वह उन्हें बुला सकता है। समझते हैं चीनी कुलपति उसके पास। उसकी टांग तोड़ दो। बाहर के लोगों को दिखाओ चेन ज्वेलर्स को नाराज करने का नतीजा। क्या होगा उनकी गलती? मैं देखता हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। चीनी कुलपति, आप आखिरकार आए हैं। आप मेरे लिए न्याय करें। वह उसने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने उसे सबक। आपकी उपेक्षा। चेन वांजो, आपके यहाँ निगरानी कैमरे है। अगर मैं लिन यांग उसे जरा भी छू लूं तो दोनों हाथ काट। घटिया इंसान। हिम्मत कैसे हुई महाप्रबंधक चेन को उनके पूरे। जो व्यक्ति आया उसने उसे बाहर। चुप रहो। श्री लिन, श्री चेन के संरक्षक है। श्री लिन का यह राष्ट्रपति चेन का अपमान है। यह क्या चल रहा है? मत कहो। अब से गिंजो में तुम्हारे लिए जगह नहीं। महोदय ने स्टोर में 10 पत्थर खोले। सभी कीमती निकले। शिन मैनेजर को लग रहा है कि नुकसान उसे जरूर निकालना है। 10 पत्थर लगातार खोले। क्या ये पत्थर आपने चुने थे? यह काम तो सर्वोच्च मूल्यांकनकर्ता भी नहीं कर सकते थे। उसने कैसे कर लिया? क्या वह कोई अनदेखा प्रतिभाशाली है? चेन सर, मैं हमेशा हमारे चेन ज्वेलरी के लिए सोचता हूँ। वह जरूर कोई प्रतिद्वंद्वी है। तकलीफ बढ़ाने आया है। चेन परिवार के गहनों के लिए व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईमानदारी। चेन परिवार के गहनों की दुकान चलाने के लिए अगर हमने हिम्मत दिखाई है तो डरने की कोई बात नहीं है। आज से तुम चेन परिवार के गहनों के कर्मचारी नहीं हो। चेन सर, मुझे माफ कर दो। चेन सर, आज की घटना हमारे चेन परिवार के गहनों के कर्मचारी की गलती है। यहाँ 1 करोड़ है, बिना किसी कमी के। तुम्हारे खोले कच्चे पत्थर मैं खरीद लूंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी।
लेकिन इसके पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? तुमने 10 अच्छे पत्थर खोले हैं। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे पास कौशल है या बस किस्मत का सहारा। अगर तुम फिर से एक अच्छा टुकड़ा निकाल सकते हो तो यह चेक भर लो। आज मदद के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे लिए एक और टुकड़ा ढूंढूंगा। वो ढेर बेकार सामान है, उसमें कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। कोई कोशिश मत करो। बेकार सामान में अच्छा जेड नहीं मिल सकता। इस टुकड़े को काटो। तुम्हारे ज्ञान को बढ़ा देंगे। बस बड़ी बड़ी बातें। 100 लाख की बात हुई थी, वही रहेगा। वह पत्थर तोहफे में ले लो। धन्यवाद। क्या कर रहे हो? जल्दी काटो। पकड़ लिया चेन जी। लड़का अद्भुत है। इसने कचरे से बेशकीमती जेड निकाल लिया। पत्थर की बाजार कीमत 100 लाख है। शाओया, लिनयांग के बारे में और पता लगाओ। मुझे जानना है कि वह कौन है। समझ गई। लग रहा है कि जिंगजो के ज्वेलरी सर्कल में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। छोटी मछली ऑपरेशन का पैसा कमा रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? छोटी मछली भी मेरी बेटी है। क्या उसे देखने नहीं आ सकता? लिन यांग सोचा। वास्तव में तुम अच्छे इंसान हो। हम एक छोटा भाई पैदा करें, छोटी मछली के लिए। वांग याली, यह हमारे बीच संभव नहीं है। क्या है? 10 लाख। पुरानी क्षेत्र में खुदाई वाला तुम ही थे। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी पत्थरों की बाजी के वीडियो बन गया है। यकीन मानो, जल्द ही पूरा गोल्डन स्टेट तुम्हारी लियांग की कला को जान जाएगा। पैसे चाहिए, खुद आकर ले लो तो। वांग याली, तुम इंसान हो। छोटी मछली तुम्हारी बेटी है। बच्चे पैदा करने का मकसद हमें श्रद्धा देना है। और वैसे भी तुम्हारी लियांग की काबिलियत देखो। यह 1 लाख तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लियांग। तुम मुझसे तलाक का सपना मत देखो। भविष्य में तुम जितना भी कमाओगे, उसमें मेरा आधा हिस्सा होगा। पापा, छोटी मछली ने तुम्हें उठा दिया क्या? छोटी मछली, छोटी मछली, जागो छोटी मछली। डॉक्टर, जल्दी मेरी बेटी को बचाओ। डॉक्टर, डॉक्टर। लिन यांग, तुम्हारी बेटी की हालत बहुत बिगड़ गई है। अगर आज तुम 1 मिलियन सर्जरी फीस नहीं जुटाते तो तुम्हारी बेटी आज जीवित नहीं रहेगी। लिन यांग, चिंता मत करो, मैं घर गिरवी रख दूंगा ताकि छोटी मछली का इलाज हो सके। तुम्हारा शुक्रिया। चेन वांजो, तुम यहाँ क्यों आए हो? लिनयांग, तुम्हारी बेटी की बीमारी के लिए पैसे चाहिए, है ना? चेन सर, आपके निर्देशानुसार मैंने लिन यांग की फिर से जांच की। वह सामान्य इंसान है जिसने खजाने के मूल्यांकन प्रशिक्षण नहीं, कैसे ऐसा हो सकता है? क्या वह वास्तव में अचानक समझदार हो गया? पर उसकी बेटी बीमार है और अस्पताल में है। बस मुझे एक बात का वादा करो, तुम्हारी बेटी के इलाज का खर्च कितना भी हो, मैं वह उठाऊंगा। लिन यांग, मत जाओ, हम खुद ही छोटी का इलाज का इंतजाम करेंगे। तुम मेरी औरत हो। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। बोलो। मैं चाहता हूं कि तुम के रूप में खजाने के मूल्यांकन विशेषज्ञ बनो और 3 दिन बाद जिंजोऊ की प्रतियोगिता में हिस्सा लो। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। 3 विश में से 2 बाकी है। दूसरी विश, मुझे मेरी पत्नी के तलाक में मदद करो। कोई समस्या नहीं। भाई इस साल कितने साल का हुआ? दीदी, एक और ब्लैक एक खोलो। बस दीदी को खुश रखो। जितनी चाहो उतनी बोतलें खोल सकते हो। आप कौन हैं? ले लेना। और करीब मत आओ। भाई, मुझे बचाओ। मुझे मत खींचो। मेरे और करीब मत आओ।
मुझे जाने दो। क्या तुम्हें पता है मेरे कितने प्रेमी हैं? मैं तुम्हें बता दूं, उनमें से कोई भी तुम्हें मार सकता है। मुझे जाने दो। इस पर हस्ताक्षर करें। किसी को उम्मीद नहीं थी कि निकम्मा लिन यांग महिलाओं में लोकप्रिय होगा। तुम उसकी काबिलियत पर फिदा हो, है ना? क्या आप चाहते हैं मैं तलाक ले लूं? शायद अगले जन्म। इस पर हस्ताक्षर करो। वे तुम्हें 5 मिलियन देंगे। निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें समुद्र में डुबा दूंगा। तुम्हारी दादी, मैं डरने से बड़ी हुई हूँ। डुबा, मैं देखूंगी तुम कैसे डुबाते हो। नहीं। हेलो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। मुझे 500 लाख दे दो। मैं कभी लीन या हेलो, करूंगी। मैंने गलत किया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे माफ करना। मुझे माफ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। अब से वांग याली आपको परेशान नहीं करेगी। धन्यवाद। मैं खजाने की प्रतियोगिता पर आपको लेने आऊं। अच्छा। श्री चू, आप हमेशा अपनी सचिव से सब कुछ करवाते हैं और कोई काम न होने पर भी सचिव ही बनते हैं। मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। अगर आप इसे सहन नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि आपने पर्याप्त भोजन नहीं किया है। शी किंगशान। श्री चू ज्वेलरी के नकली सामान के पर्दाफाश के बाद भी आप बच्चे पैदा करने के मूड में हैं। क्या शानदार शरीर। हे जुआरी, चूज ज्वेलरी के मामलों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं अभी तुम्हें खत्म कर देता। चू साहब, क्या आप लोग चू की ज्वेलर्स हमेशा चेन की ज्वेलर्स से दबे रहेंगे? लिन यांग। शी चिंगशान, असली मंसूबा क्या है? 3 दिन बाद जिंजो में एक प्रदर्शनी होगी। तब मैं चेन वागजो और उसके साथी को खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हारी चू फैमिली सर्वोच्च बोली लगाए तो न सिर्फ चेन की ज्वेलरी पर असर होगा बल्कि मौजूदा हालात भी सुधरेंगे। शी चिंगशान, लिन यांग को हटाना और चेन की ज्वेलरी को क्षति पहुंचाना संभव है। हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो कभी ऊपर से लाभ गिरता नहीं देखा। चिंगशान भाई, अपनी शर्तें बताओ। हम एक परिवार हैं और जब हम चेन ज्वेलरी मिलाएंगे तो मुझे इसका आधा बाजार शेयर चाहिए। कोई समस्या नहीं है। वास्तव में मूर्ख है। चेन ज्वेलरी को मिलाने के बाद अगला तुम हो। निकम्मा चीज। जब मैं चेन परिवार की लड़की और लीन यांग उस निकम्मे को समाप्त कर दूंगा, अगला तुम लोग चू परिवार हो। चेन बड़ी महिला आ गई है। चेन साहब, काफी समय हो गया है मिलने में। काफी समय हो गया, कुछ दिन पहले ही तुम्हें मारा था ना। इतनी जल्दी दर्द भूल गए। चेन वांजो। अपना सम्मान रखो, उत्तेजित मत होवो, तुम्हारा प्रतिस्पर्धा खत्म होगा। तुम सच में मूर्ख हो। चूलान, हंसने की हिम्मत। चू परिवार का आभूषण हर साल हमारे चेन परिवार के आभूषण से पिछड़ जाता है। तुम्हें यह पसंद आता है? तुम मरने की राह पर हो। तुम मरने की राह पर हो। चू साहब, शांत रहिए। मैं इस बदमाश औरत का मुंह नहीं फाड़ दूंगा। लड़ाई करेंगे तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे छोड़ो। चेन वांझोऊ, तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो ताकि मेरी प्रतियोगिता में योग्यता न रहे। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, बता देता हूँ। तैयार रहो ताकि तुम्हारा चेन परिवार का आभूषण मैं निगल जाऊं। बेवकूफ चीज। जल्दी हमारी योजना का पर्दा उठ गया। श्रीमान शी, आप बेवकूफ के साथ साझेदारी कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि आप सब कुछ छो देंगे? बॉस, इस औरत के बकवास की बात मत सुनो। 3 मूर्ख मिलकर भी एक बुद्धिमान बन सकते हैं। दूर हटो। श्रीमान लुंग, यह बोतल असली है। अरे तांग साहब, आपने कैसी बात कही? चाहे आप मुझे 10 बार दिलासा दें, फिर भी मैं श्रीमान लुंग को नकली सामान बेचने की हिम्मत नहीं करूंगा। सावधानी पूर्वक चलने से लंबे समय तक सुरक्षा रह। श्रीमान लुंग सही है। आजकल धोखेबाज बहुत हो गए हैं। कुछ दिन पहले सुना है, प्राचीन बाजार में एक महान आदमी आया था। उसने 10 बार लगातार सफल खोपड़ी खोली। क्या साफ पानी वाले जेडाइट का टुकड़ा प्रचार हचकंडा नहीं है? झूठ कौन बोल रहा है?
झूठ कौन बोल रहा है? श्रीमान चेन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? धर्मपिता, तो तुम्हें अब भी याद है, तुम्हारा एक गॉडफादर है, तुम बहुत दिनों से मिलने नहीं। मैं काम में व्यस्त हूँ। क्या ये मेरे धर्मपिता ससुर हो सकते हैं? ये लिन यांग है, जिन्हें प्रतियोगिता में चेन परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया था। नमस्कार श्रीमान लॉ। ड्रैगन जी, मुझे याद आया, वो वही है जो 10 बार धोखा देता है। आपको सच में चेन जी को समझाना चाहिए कि वो ठगे ना जाएं। सब कुछ पहले से खुलासा हो चुका है। खाना डिलीवरी वाला बेकार आदमी है। वान जो, अब ये धोखेबाज बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्यों ना तुम्हारे चाचा तुम्हारी मदद करें। ड्रैगन जी, आपकी एक बात पर मैं तांग बाउडे कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम कहते थे शक पर विश्वास मत करो, और मैं लिन यांग पर विश्वास करता हूँ। चेन जी, क्या मैं एक अनुभवी पहचान करता हूँ और एक अनजान लड़के से भी कम हूँ? तांग चाचा, ये मतलब नहीं था। वान जो, मैं चिंतित हूं कि तुम धोखे में ना फंस जाओ, मुझे गलत मत समझना। अगर तुम्हारे बारे में बात करें तो वो कुछ नहीं है। तुम मुझसे आगे नहीं बढ़। घमंडी, मैं तांग बाउडे 3 साल की उम्र में देखना सीखा, 10 साल की उम्र में खजाना पहचानता हूँ। जब मैं दूसरों की आज का काम कर रहा था, तब तुम खजाना पहचानने का काम क्षमता पर होता है, उम्र पर नहीं। तुम लॉन्ग यहाँ से निकालें, वरना तांग मास्टर गुस्सा हो जाएगा। कोई है, इसे बाहर निकालो। लिन यांग, तांग अंकल से माफी मांग लो। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगूं? वह व्यक्ति नकली फूलदान नहीं पहचान सका, अब दूसरों की आंख का काम कर रहा है। फूलदान में कुछ समस्या है। लड़के, मैं तांग बाउडे हूँ, कभी गलत नहीं देख सकता। ये फूलदान बिना शक असली है। अगर ऐसा है, अगर ये फूलदान नकली है तो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे गुरु मान लो। अगर ये सच निकला तो लिन यांग, सबकी मर्जी का पालन करूंगा। क्या ये लड़का सच में पहचान गया? लड़के, युवाओं का सोचना अच्छा है, लेकिन याद रखना, कई बार घमंडी लोग अपनी मौत का कारण नहीं जान पाते। धन्यवाद लोंग साहब की चिंता के लिए, मैं धोखा नहीं। चेन, मुझे भरोसा कर। अच्छा बताओ फिर, कैसे पता चला बोतल नकली है? सच्चाई उठा तोड़कर पता चलेगा। पागल, तुम सच में पागल हो। ये फूलदान 80 करोड़ का है। तुमने इसे तोड़ दिया, यह असली। तुम भरपाई कर सकते हो कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। असली नकली पता करने का एक तरीका है। मैं पहले कभी ऐसा नहीं सुना। क्या यह असली नकली की जांच है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? इस पागल को बाहर निकालो। ड्रैगन जी, खजाने में नकली चीज है और ये बाहर पता चला तो पूरे गोल्डन स्टेट की हंसी का डर नहीं। रुकिए बॉस, फूलदान के पैसे मैं दूंगा। लड़के, मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं, लेकिन बाद में अगर तुम कुछ नहीं कह पाए तो मेरी उस तालाब की मछलियों को तुम्हारा खून खाना पड़ेगा। ड्रैगन जी, ध्यान से देखिए। जानवर, जानवर, हाँ। इतना अच्छा फूलदान दिया और तुमने तोड़ दिया। अब बोलो, मेरा ये फूलदान नकली कैसे है? जल्दी से कोई आए और इन टूटे फूलदानों को साफ करे। रुको, इतनी जल्दी क्यों? सबूत खत्म करना चाहते हैं क्या? तुम पागल हो, मुझ पर ऐसे आरोप मत लगाओ। तांग मास्टर, आप देखिए ये असली है या नकली। आपने कैसे पहचान? सीखना चाहो तो मैं सिखा दूंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए। ये मुमकिन नहीं। मेरे सलाम करने से उम्र घटेगी। हर पीढ़ी में प्रतिभाशाली लोग आते हैं। चेन साहब, आज महान व्यक्ति मिला जिसने सबक सिखाया। तांग साहब, ये सब क्या है? ड्रैगन साहब, आप देखिए, ये ड्रैगन साहब, माफ कर दीजिए, मैंने ये नकली फूलदान जाना नहीं। आप नहीं जानते, सच में ड्रैगन दहाई आज इस जगह पहुंचा हूं, और ये छोटी चाल नहीं देख सकता। ड्रैगन साहब, यह मेरी मूर्खता की गलती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसे एक बार नजरअंदाज कर दीजिए। मैं ड्रैगन दहाई और अपने जीवन में धोखेबाजों से सबसे अधिक कोई है यहाँ।
नहीं, ऐसा मत करो। उसे आंगन में ले जाओ और उसका मांस काटकर मछलियों को खिलाओ। आखिरी टुकड़ा काटने तक मैं चाहता हूं वह जीवित रहे। समझ गया, ड्रैगन साहब, छोड़ दो। कृपा करो, ड्रैगन बाबा। बढ़िया, बढ़िया। बहुत समझदार और साहसी हो, वांजो। हाँ, इस बार आपने अच्छा साथी चुना है। गॉडफादर, मैंने कहा था न कि लिन यांग जरूर सही होगा। आपने तो विश्वास नहीं किया। लिन मास्टर, सिद्धांत में मैं हार गया हूं। शिष्य, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। तांग मास्टर, आज आपकी जीत संयोग से हुई है। लिन यांग आपको शिष्य कैसे बना सकता हूँ? कृपया मुझे प्रणाम न करें, मैं तो अपनी आंखें दे भी नहीं सकता। तांग मास्टर, क्या आप मेरे भाई बनना चाहेंगे? मैं आपका छोटा भाई हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। दिलचस्प। क्या लिन यांग मुझे भी अपना बड़ा भाई मान सकता है? क्या हम दोनों मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हैं? लिन यांग की हिम्मत। डरने की क्या बात है? मैंने तो तुम्हें अपना छोटा भाई मान लिया है। अब से जिंझोऊ में मैं, लोंग दाहाई, आपका सहारा रहूंगा। धन्यवाद श्रीमान। क्या वह अब भी उसे बॉस लॉन्ग कहकर भाई तांग और भाई लॉन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिन यांग, खजाना प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जल्दी चले। पिताजी, मैच के बाद मैं और लिन यांग आपको देखने आएंगे। ठीक है। चलो। चेन जी देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि समझ नहीं आता, लिन यांग आता है। चेन वांझो, क्या तुम लिन यांग से मुकाबला करोगी इस बार की बोली जीतने के लिए? मैंने भारी खर्च किया है, जियांगझो से गहना विशेषज्ञ बुलाया है। शे मास्टर, चेन जी को एक सलाम करें। मेरा नाम शेन ई है, जियांगझो के विशेष जियानबाओ विशेषज्ञ। आजकल कोई भी खुद को विशेष जियानबाओ विशेषज्ञ कहने की हिम्मत करता है। तुमने ही मेरी बहन को चेन ज्वेलरी से बाहर निकाल दिया। आपकी बहन कौन है? चेन ज्वेलरी की पूर्व दुकान प्रबंधक शेन ली। वो खुद की गलती थी। खुद की गलती थी। मुझे लगता है चेन ने तुम्हें लड़के के रूप में पालना चाहा, इसलिए उसने मेरी बहन को बाहर निकाल दिया। आज तुम दोनों देखो कि मैं कैसे चू परिवार के लिए जियानबाओ प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतता हूं। चेन वांझो, इस बार तुम मेरे खिलाफ क्या आए हो? क्षमता में शेन मास्टर की सहायता है, पैसे में जिनमेन कसीनो, चिंगशान का समर्थन है। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारे पास लिन यांग जैसा नकारा है? चुलान, अगर कठोर बातें कहने की प्रतियोगिता हो तो तुम्हारा मुंह सबसे ज्यादा जीता होता। चूजोंग शर्त हार गए थे, इस बार जीतना चाहते हो? पिछली बार तुम्हारी किस्मत कैसे शर्त लगाना है बताओ। अगर चूलान चिंतित हुआ तो तुम्हारा ना। शर्त है कि कौन मोल जीत सकता है। हारने वाला घुटने टेक कर 3 बार गुरुजी कहता है। क्या डर है? लेकिन तुम जैसे नाकारा घुटने टेकने लायक नहीं हो। मैं चाहूंगा कि चेन वांझोऊ, बच्चलन, घुटने टेकें। क्या चेन साहब मुझ पर भरोसा करेंगे? शक हो तो काम मत दो, काम हो तो शक मत करो। मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूँ। शेन मास्टर, मैं अपनी प्रतिष्ठा सौंपता हूँ। चू साहब, चिंता मत करें। कौन सा कच्चा पत्थर महंगा जेवर पैदा कर सकता है? मुझे विश्वास है चेन ज्वेलरी निश्चित रूप से हार जाएगी। गोल्डन सिटी के सभी मीडिया को सूचित करें कि आज रात की ज्वेलरी बैठक में बड़ी खबरें होंगी। धत तेरी की। नीलामी शुरू होने वाली है और चू लान फिर से कहीं घूम रहा है। भाइयों, किसी के पीछे बुराई करना अच्छा नहीं होता। कृपया। क्या यही विशेषज्ञ है? भरोसेमंद है क्या, भाइयों? ये मैंने जियांगजू से बुलाया है, विशेष संपत्ति मूल्यांकन विशेषज्ञ शेन गुरु। छोरो, तुम जैसे बाहरी लोग इसे नहीं समझेंगे। मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अगर मेरे पैसे डूब गए तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। जाओ, उसके साथ जाओ।
लिन यांग की नोटबुक। लिन यांग की नोटबुक। भाई कुमार, आपके सहकर्मियों ने इतना महत्वपूर्ण नोटबुक इतनी आसानी से हासिल कर लिया है, क्या आपको नहीं? अगर यह घोटाला भी है तो डरने की क्या बात है? क्या आपके मास्टर शेन अभी भी मौजूद नहीं है? वसंत ऋतु आरू के फूलों की लहरों में आनंद लेकर इस क्षेत्र के सभी छात्र बहुत ही डॉक्टर और सैन्य अधिकारी कष्ट झेल रहे थे। वे थके हुए थे कि सो नहीं पा रहे थे और दिन समाप्त हो चुका था। सामग्री और उपकरण अलौकिक है, आकस्मिक नहीं। अर्थ क्या है? 3 वसंतों की खुशी में बहती हुई आड़ू की लहरें। क्या 3 नंबर के कच्चे पत्थर? ऐसा लगता है कि यह लिन यांग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ के कच्चे पत्थरों में यह 3 नंबर सबसे अच्छा है। चू जी, शी जी, यह 3 नंबर का कच्चा पत्थर 20 अरब से कम की कीमत का जेब नहीं खोलेगा। अगर आप बोली में विजेता बनना चाहते हैं तो आपको 3 नंबर का पत्थर हासिल करना होगा। लेकिन उनकी बोली 20 अरब से अधिक हो। तो उसे उन्हें दे दो। यह नुकसान का सौदा हम नहीं करेंगे। कहा भाई, तुम डरपोक क्यों हो गए? अगर हम हार गए तो चेन वांचों के बदबूदार पैर हमें मार देंगे। तुम हंस क्यों रहे हो? उनकी मूर्खता पर हंसी आती है। 3 वसंतों में खुशी की लहर। सब लोग आंखें ऊपर करते हैं। डॉक्टर हर बार सैन्य अधिकारियों की समस्या मूर्त सोने की इच्छा करते हैं जब दिन गुण बिना संदेह अनूठा होता है। क्या सोच रहे हो? तुम शुरू के शब्द जोड़ो। 3 बड़े मूर्ख लहर की आंखों की समस्या अनोखी है। आने वाले मेहमानों का स्वागत है। यह आभूषण प्रतियोगिता शुरू होती है। पहला नीलामी आइटम दक्षिणी फुजियान से आया हुआ 1 नंबर मनी है। शुरुआती बोली 3 करोड़। बोली बहाई 500 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 करोड़। 6 करोड़। 8 करोड़ 3 बार बिक गया। यह है इस बार की सबसे बड़ी संभावना वाला 3 नंबर मनी। शुरुआती कीमत 32 करोड़, 4 करोड़। 6 करोड़। 10 करोड़। लगता है कि चू कंपनी के जुबैल का चू मालिक इस मनी को पाने के लिए बेताब है और कोई कीमत बढ़ाएगा। 10 करोड़ 2 बार। 10 अरब 3। 20 अरब। लगता है चेन ज्वेलरी के चेन जी के बगल में बैठे यह सज्जन भी इस कच्चे पत्थर को काफी पसंद करते हैं। चू जी, क्या आप और बढ़ाएंगे? शेन मास्टर, आप एक पक्का जवाब दें, हमारे पास कितना मार्जिन है? 20 अरब 50 करोड़। चू जी, आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, चू जी, आप इतने डरपोक हैं। आप दूसरे स्थान पर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? गंदी जुबान बंद करो, वरना मैं जबान फाड़ दूंगा। 25 अरब। 2.5 बिलियन। लिन यांग, क्या तुम्हें अक्ल है? नंबर 3 के कच्चे पत्थर की कीमत 25 होती है। इतनी ज्यादा कीमत में मुनाफा बचता है। इससे आपका कोई आप श्री चू चेन ज्वेलरी की शर्त मत भूलिएगा। पैसा खोना छोटी बात है, इज्जत खोना बड़ा नुकसान है। अब मैं जिंजो में लोगों का सामना कैसे करूं? आप चू लैन, जब तक हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी, जलाने को लकड़ी मिलती रहेगी। अगर इस पत्थर की कीमत 2 अरब है तो मैंने भाई किंगशान आपको नहीं। मैंने लिम यांग के साथ शर्त लगाई है। अगर मैं हार गया तो केवल पैसे खोना ही नहीं होगा। इस बेवकूफ ने फिर क्या बेवकूफी की है? चूलान, अगर तुम दाम बढ़ाना चाहते हो तो मैं बाहर हूं। शी चिंगशान, तुम इस समय समझौते को तोड़ना चाहते हो तो यह धोखा है। मैं समझौते को नहीं तो क्या मैं पैसे आग में फेंकते हुए देखता रहूं? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। तुम्हारी मदद करने का कोई फाराजा नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक सलाह दूं, अगर तुम अब रुक जाओ तुम्हारा चू ज्वेलर्स जिंजो सिटी में दूसरी श्रेणी रहेगा। अगर तुमने कीमत बढ़ाई तो चू ज्वेलर्स संभव है कि जिंजो सिटी से गायब हो जाए। शी चिंशान, तुम धोखेबाज आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ काम करके पागल हो गया था। चू सर, आप घबराए नहीं। इस बात की 50% संभावना है कि इस खुरदुरे पत्थर को काटने के बाद उसमें से 3 अरब डॉलर मूल्य का जेडाइट निकलेगा। यह निर्भर करता है कि श्री चू जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। मास्टर शेन, हमारे चू ज्वेलरी व्यवसाय का भविष्य आपके हाथों में है। आप मुझे किसी भी कीमत पर निराश नहीं कर सकते। 2.6 बिलियन। 2.6 बिलियन। राष्ट्रपति चू में गजब का साहस है। ऐसा लगता है कि यही सब राष्ट्रपति चू ज्वेलरी के राष्ट्रपति चू ने 2.6 अरब की पेशकश की।
2.6 अरब 2 बार। गलत है। लिन यांग और उनके लोग कहीं धोखा तो नहीं है? धोखा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि चेन गहने का बिजनेस पीछे हट गया है। 26 अरब 3। रुकिए। लिन यांग ऊपर बोली क्यों नहीं लगा रहे? चू लान, मैंने छानबीन की आपके जूशे ज्वेल का बैलेंस पर उपलब्ध था सिर्फ 2.5 अरब। आपने इस पत्थर को 2.6 अरब में खरीदा। शायद संपत्ति बेचनी पड़ेगी। डर है मैं फिर बोल दूं, आप फंड्स नहीं पाएंगे। चेन जी, तीसरा पत्थर सबसे अच्छा लगता है। सर्वोत्तम जेड उसमें? सर्वोत्तम जेड उसमें नहीं। तो तीसरे पत्थर को छोड़ना है। हाँ, चाहिए नहीं हमें। इस बार की प्रतियोगिता के बाद जूलान इसे अनदेखा नहीं कर सकता। जिंजो में अब कोई चू परिवार नहीं रहेगा। कोई बोली नहीं लगा रहा। फिर भी हानि क्यों नहीं देते? रुको। 26 अरब 3 बार। नंबर 3 जे। शुभकामनाएं चू जी के लिए जिन्होंने नंबर 3 जेम्स स्टोन खरीदा। यदि मैं उच्च बोली जीतूं और चू लान इन 26 अरब को खो दूं तो क्या फर्क पड़ता है? लिन यांग, अगर चेन वांझोउ जिंझोउ में इज्जत खोता है, मैं देखता हूं कि चेन ज्वेलरी अब गोल्ड सिटी को कैसे चलाएगी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि चेन वांझो मुझे दादाजी कहे। चू लान, अभी हंस लो जितना हंस सकते हो। थोड़ी देर में रोने की बारी तुम्हारी है। जिद्दी मुर्गा। अब हम 10वें नंबर के पत्थर की नीलामी शुरू। उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अच्छे रत्न निकल सकते हैं। कोई नहीं चाहता, समय बर्बाद क्यों? जल्द से जल्द अनबिकी घोषित करें। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर कोई नहीं चाहता तो 10वें नंबर का पत्थर अनबिकी होगा। 3, 2, 1। 30 मिलियन की यह पत्थर चिंशी ज्वेलरी ने खरीदी है। लिन यांग, तू नाकारा है लेकिन आखिरकार कुछ किया। परंतु तूने आखिरी पत्थर तो खरीद लिया, लेकिन इसका फायदा क्या? 30 मिलियन का टूटे पत्थर, नंबर 3 पत्थर का तो रत्ती भर भी नहीं। तू कैसे मेरे साथ मुकाबला करेगा? मैं तो सच में मान बैठा था कि वो कुछ कर सकता है। असल में वो तो नौसिखिया है। चू सर, मैं तुम्हें यकीन दिला, इस कच्चे पत्थर से निकली जेड की कीमत 2000 लाख से ज्यादा नहीं होगी। इस बार की बोलियों के राजा हम ही होंगे। चू साहब, जब आप बोलियों के राजा बन जाएंगे और चू ज्वेल्स को गोल्डन शहर की पहली ज्वेलरी दुकान बना देंगे, तो हमें थोड़ा मौका भी देना। जब मैं चेन ज्वेल्स को भारी नुकसान पहुंचाऊंगा, तो हम साथ में चेन ज्वेल्स के बाजार हिस्से को बांट लेंगे। इस अद्वितीय कच्चे पत्थर को समझ नहीं पाए। सच में बेवकूफों की टोली है। लिन यांग, तुम वाकई में बिना ताबूत देखे नहीं रोते हो। होस्ट, जल्दी से हथौड़ा मारकर इस बेकार पत्थर को उसे बेच दो। चेन ज्वेलरी ने 3000 लाख में 10 रॉ स्टोन खरीदी। आज 10 रॉ स्टोन की नीलामी समाप्त हो गई है। कृपया थोड़ी देर बाद रॉ स्टोन प्रदर्शनी हॉल में जाएं। हम इस साल के गोल्डन स्टेट किंग घोषित करेंगे। चेन वांझोउ, मैंने तुम्हें मौका दिया। बस अगर तुम और लिन यांग की महिला चिनरान मेरी सेवा करने को तैयार हो, तो मैं विचार कर सकता हूं कि घुटनों पर बैठकर दादा न बुलवाऊं। चूलान, तुम भी इतने समय से जेड व्यवसाय में रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि पत्थर पर दाव लगाना पैसा नहीं, बल्कि देखभाल पर निर्भर करता है? चेन वांझोउ, 26 अरब और 30 करोड़ में इतना बड़ा फर्क है। जल्दी ही मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कचरा कचरा ही होता है। किस्मत बदलने की परियों की कहानी असल जिंदगी में नहीं होती है। अभी तक की सबसे मूल्यवान कच्चा पत्थर निकल चुका है। वो हमारा नंबर 3 कच्चा पत्थर है। विशेषज्ञों के अनुसार नंबर 3 कच्चे पत्थर की कीमत 30 अरब से अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार नंबर 3 कच्चे पत्थर की कीमत 30 अरब से अधिक है। 30 अरब, सच में यही नंबर 3 है। सचमुच हमारे चू ग्रुप की किस्मत है। हमें न सिर्फ सर्वोच्च बोली मिली, बल्कि 4 अरब का लाभ भी है। लिन यांग और चेन वांचो, मैं इंतजार करूंगा जब तुम जिंजो के मीडिया के सामने मुझे झुकाओगे। चू साहब, जब आप सबसे बड़ी बोली पाएंगे तो मेरे फायदे मत भूलिएगा। शेन मास्टर, चिंता मत करें, मैं आपको बड़ा लिफाफा दूंगा। और तुम्हारी बहन को हाल ही में चेन ज्वेल्स से निकाला गया था ना। हमारा चू ग्रुप विस्तार कर रहा है, उसे कल से काम पर लगा दो। चेनवान झोउ, तुम इतना भरोसा क्यों करते हो लिन यांग नाकारा पर? उसके कारण मरने का एहसास अच्छा लगता है।
चेन हमेशा ताकतवर होते हुए एक महिला ही है। मर्दों के जाल में फंसना तो आम बात है। इस बेवकूफ के लिए जो गड्ढा भरा है वह बहुत बड़ा है, संभल कर ना भरें तो पूरा चेन ज्वेल्स उसमें डूब सकता है। लिन यांग, हम चिंता मत करो, आखिर में जीत हमारी ही होगी। लिन यांग, तुम सच में बिना कफन के आंसू नहीं बहाते हो। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि तुमने कितनी बेकार पत्थर खरीदी है। ऐसा कैसे हो गया? यह 30 मिलियन। 30 मिलियन में ऐसी पत्थर खरीदी जिसमें बिल्कुल भी जेड नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है। चेन वांजोउ, क्या ये आदमी है जिसने तुम्हारे लिए बेकार पत्थर खरीदी? अब तो चेन ज्वेलरी की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। मेरे ख्याल से अब यहाँ की ज्वेलरी बाजार शायद बदलने वाली है। क्या लिन यांग ने देखा? ये है तुम्हारी असली ताकत, तुम बेकार आदमी हो। तुम औरतों को बहलाकर आत्मविश्वास पा सकते हो, बाकी जगहों पर तुम कुछ भी नहीं हो। पत्रकार को बुलाया था, कहा है। चुप साहब, सुना है आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर है। पत्रकारों, मैंने और चेन साहब ने शर्त लगाई थी। जो हारेगा वो जमीन पर झुककर 3 बार दादा कहेगा। ये बड़ी खबर नहीं। चेन साहब, समय आ गया है कि तुम झुककर मुझे दादा कहो। चेन वांझो, अगर तुम शर्मिंदगी नहीं चाहते तो जैसा मैंने कहा था वैसे करो। किनरान, लिन यांग की प्रेमिका, बस मेरे साथ सो जाओ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों आराम से रहो और बिस्तर पर मुझे डैडी कहो। मैं तुम दोनों को मुझे डैडी कहने में सहेज कराऊंगा। तुम बेशर्म हो। मेरी बेइज्जती हो गई है। मैं तुम्हारे बिस्तर पर जाने से इनकार करता हूँ। मैं चेन वांझो जो कहती हूँ करती हूँ। अगर वह जमीन पर घुटने टेक कर आपको 3 बार दादाजी पुकारे तो क्या? मैं सहमत हूँ। हा हा हा। दोष देना। गलती मेरी ही थी कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। रुको वांजो, जब मुझ पर इतना विश्वास करती हो, मैं लिन यांग तुम्हें उस 10 नंबर की खदान वास्तव में एक अद्वितीय हरा रत्न छुपा हुआ है। मुझे देखना पड़ रहा है कि कोई इतना बेशर्म हो सकता है। दूसरे लोग देखेंगे तभी आंसू बरसते हैं। तुमने देख लिया फिर भी आंसू नहीं। चेन सर जैसे फालतू लोगों को अपने पास रखना। भविष्य में कौन तुम्हारे चेन ज्वेलरी से खरीदारी कर। बड़ा जंगल है, हर प्रकार के पक्षी होते हैं। लिन यांग, यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ मेरे चेन समूह की इज्जत मत गिराओ। चेन वांजो, मैं सबूत दे मैं 3 तक गिनूंगा। तुम अगर अभी नहीं गए तो मैं चेन वांझो तुम्हें कल का सूरज नहीं दिखाऊंगा। बेकार आदमी हो, जल्दी भागो नहीं तो जान से जाओगे। भागो, यह जगह वैसे जैसे कचरे के लिए। आने की जगह। कोई है, इस सभा को बिगाड़ने वाले को बाहर निकालो। बस करो। तुम क्या चिल्ला रहे हो? खुद को कुत्ता समझ रहे हो? किसी को बुलाओ और इसे बाहर चूलान, याद रखो तुम्हारा अभी का घमंड। जब रोगे तब मंजर देखना। तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, यहाँ छुपा हुआ अनमोल रत्न। चेन वांझोउ, देखो अच्छे से, यही है वह सनकी जिस पर तुम भरोसा करती हो। यह संभव नहीं है। ध्यान से देखो। क्या हम गलत देख रहे हैं? यह तो अद्वितीय बैंगनी जेड है, हे भगवान। अद्वितीय बैंगनी जेड शायद पूरे विश्व में सिर्फ एक है ना। चूलान, देखो यह जेड कितने का होगा। शेन मास्टर, आप चू साहब को बताएं। अनमोल बैंगनी जेड दुनिया का दुर्लभतम रत्न है, जिसकी कीमत 100 अरब है। मैंने आपके वादे पूरा किया। अब क्या हमें फिर से तय करना चाहिए कि असली मार्केट किंग कौन है? 10 नंबर के पत्थर से निकला बैंगनी जेड, जिसकी कीमत 100 अरब है। गहनों की प्रतियोगिता में मार्केट किंग बने हैं जिंजो चेन ज्वेलर्स। पत्रकारों के सामने शर्त अनुसार चूजी हार गए हैं। अब उन्हें घुटने टेक कर 3 बार चेंजी को दादा पुकारना चाहिए। लिन यांग, तुम क्या? चूलान, क्या तुम अपनी बात नहीं मानोगे? जैसा मालिक वैसा ही व्यापार। मैंने कहा था कि चूंकि गहने कैसे नकली निकलते हैं, असल में जूजी बहुत ही बेईमान है। लिन यांग, चेन वांझोउ, मुझे थोड़ी इज्जत दो।
छोड़ दो मुझे प्लीज, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तुमने अभी क्यों नहीं सोचा कि चेन साहिब को छोड़ दो? बोलो। दादाजी। आवाज छोटी थी, सुनाई नहीं दे रही थी। दादाजी। हम चलते हैं। चेन वांचो मुझे उसके घर ले गई। फुर से गायब क्यों हो गई? किनरान और छोटा मछली अस्पताल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज वांचो ने आपके प्रति सम्मान नहीं किया, फिर भी आप सजा देते हैं। बस आप मुझे माफ कर दो। आप जैसे चाहे मार सकते हैं। क्या ये दमदार चेन वांजो है जिसे मैं जानता हूं? उसे ये क्या हो गया है? समय है चेन साहब, मुझे जाना चाहिए। जाने की इजाजत नहीं। आज तुम्हें मारना मेरी गलती थी, वापस आओ। चेन साहब, मुझे सच में जाना चाहिए। क्या मुझे वाकई उससे प्यार हुआ है? लोहान को फॉलो करने लोगों को भेजो। कोई भी हरकत हो तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। बकवास शीर्ष स्तर के खजाना विषय, यहां तक कि एक मामूली डिलीवरी करने वाले को भी नहीं हरा पाता। चू साहब, मेरे निर्णय में कोई गलती नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो मैं चेन वांझोऊ से कैसे हार गया? मेरे चुलान का नाम पूरी तरह से मिट्टी में है। चू साहब की मजेदार रुचियां है। शी चिनशान, तुम धोखेबाज बेगैरत आदमी हो और तुम्हारे पास मुझे देखने की हिम्मत है। देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे साइन कर दो। शी चिंगशान, इसका मतलब क्या? तुम्हारी कंपनी के वित्तीय अध्यक्ष ने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी कंपनी का हिस्सा मेरे कसीनो में गिरवी रखा है, लेकिन आज तुम्हारे अपमानजनक प्रदर्शन के कारण इसकी कीमत गिरकर केवल 1 पैसे रह गई है। तो अब तुम मुझे पूरा 1 अरब अगर तुमने धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। शी चिंगशान, मैं तुम्हें बता दूं कि इस अनुबंध पर साइन करने के लिए केवल मेरी मौत होगी। साइन नहीं करोगे? शांति से रहो। तो फिर मर जाओ। दफनाने से पहले उसे अनुबंध पर अंगूठा लगवाओ। जी। श्रीमान, मैंने कुछ नहीं देखा। आप नहीं आए। चू साहब अकेले रास्ते में बहुत अकेले हैं। उसे नीचे फेंक दो और साथ में रहो। नहीं श्रीमान। श्रीमान लिन यांग, इस बार तुम्हें और चेन वांझो दोनों को किस्मत ने बचा लिया। हम देखते रहेंगे। एक समय की बात है, एक महान योद्धा था जो चेन तांग गेट की रक्षा करता था। उसकी पत्नी 3 साल की गर्भावस्था के बाद एक गोल बच्चे को जन्म दिया। लिन यांग, तुमने मुझे डरा दिया। तुम इतनी देर से क्यों आए? जबकि तुमने मुझे माफ किया है, तुम मुझे कैसे भी मार सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, चलो घर चलते हैं और देखते हैं मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। चलो। तुमने मुझे यहां बांधकर क्यों रखा है? घर में ये चीज कैसे है? क्या उसने ऐसा कुछ किया है? सही से बताओ, तुम आज क्या कोई गलत काम किया है? नहीं, मुझे 10 बार भी हिम्मत दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। ये मत भूलो कि मैं डॉक्टर हूँ। अगर मुझे पता चला तुमने मेरे साथ गलत किया, होशियार रहो। नहीं, मैंने समझ लिया। खत्म हुआ। खत्म नहीं तो तुम क्या करना चाहो? नहीं, कुछ नहीं।
चाबी यही छोड़ रहा हूँ, खुद खोल लो और जल्दी आराम करो। अरे मुझे खोलने के बाद जाओ ना। अरे लिन यांग इतना सुस्त क्यों है? कल रात नहीं सोया क्या? अगर तुम्हें रात भर बांध कर रखा जाए तो क्या तुम सो सकते हो? ठीक है, माफ कर दो न। ठीक ठीक, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लिन यांग, क्यों न हम आज शादी का रजिस्ट्रेशन करवा ले? क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? ये भी जल्दी है, क्या तुम नहीं चाहते? किनरान, तुम क्या कर रही हो? माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? अच्छा है। किनरान, तुम कैसी हो? ऐसे ही किसी आदमी को घर लेकर आ जाती हो सोने के लिए। अगर पड़ोसी ने मुझे फोन न किया होता तो मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में माँ, मैं पहले ही वयस्क हो चुका हूँ, क्या मैं अपनी खुद की भावनात्मक जीवन नहीं जी सकता? बिल्कुल, तुम जरूर जी सकते हो। क्या तुमने कल रात मेरी बेटी के साथ सोया और पैसे दिए? माँ, क्या तुम पैसे के पीछे पड़ गई हो? क्या एक माँ अपने दामाद से कुछ पैसे मांग सकती है? इसमें क्या बुरा है? तुम मानते हो न? हाँ। बेटा, मुझे मत कहो कि मैं बिना भावना के हूँ। देखो, किनरान की खूबसूरती की वजह से कितने अमीर लड़के उसके पीछे हैं। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो 3 लाख दे दो और उसे तुम्हारे लिए शादी कर दूंगा। लिन यांग, उसकी बात मत सुनो, उसे एक पैसा भी मत दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को डांट रहा हूँ। तुम मुझे क्योंकि चिनरान मेरी महिला है। 300 लाख में चिनरान से शादी हो सकती, ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। 3 दिन बाद मैं पैसे लेने आऊंगा। लिन यांग, माफ करना। कोई बात नहीं, अब हम एक परिवार है। कोई भी कठिनाई होगी हम मिलकर सामना करेंगे। चिनरान, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदारी लूं। चुंबन से गर्भवती नहीं होती। मैं गंभीर हूँ। मैं भी गंभीर हूँ। 3 दिनों में मैं जरूर यह 300 लाख जुटाऊंगा। लेकिन लिन यांग, मैं नहीं चाहती कि तुम चेन वांझो से पैसे उधार लो। आखिरकार हम और वो अलग दुनिया के लोग हैं। यह पैसे मैं खुद कमाऊंगी। वो 10 लाख जो मैंने जूलान से जीते हैं। लिन यांग, मुझे नहीं पता था कि तुम शेयर बाजार में निवेश भी करते। मुझे ऐसा लग रहा अगर यह आंखें मेरे लिए समय धीमा कर तो शायद भविष्य देखने में भी मदद कर सकती है। मुझे सच में हो सकता है। चलो। नमस्ते, मुझे खाता खोलना है। इस कार्ड में 10 लाख रुपए है, सबको खाते में जमा करो। लिन यांग, तुमने मुझे मना इसलिए किया क्योंकि वो है क्या? लिन यांग अब कहाँ है? सिक्योरिटी सेंटर। माफ कीजिए श्रीमान सिंह, आपके कार्ड में पैसे नहीं है। क्या जूलान को कुछ हुआ है? इससे ले लो, इसमें ठीक 1 लाख रुपए होने चाहिए। धन्यवाद। अरे वाह, यह तो चेन वांझो का प्रेमी नहीं है क्या? लिन यांग, तुम्हारा तो लालच हद से ज्यादा है। इस चेन जी को रिझाना भी तुम्हारे लिए कम है। सुंदर लड़की, आदमी को देखना ध्यान से। कहीं किसी चालबाज से पैसे का धोखा मत खाना। मुझे उस पर भरोसा है, तुम्हें चिंता करने की। पिछली बार चेन वांझो का सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? अब सामान बेचने के बजाय खुद को बेच रहे हो। तुम ले साहब, आप देखिए उसे। मेरी लड़की से माफी मांगो। मेरी लड़की से माफी मांगो। चेन साहब, आप देखिए। अगर मैं माफी न मांगू तो लड़के, तुम सोचते हो चेन वांझो तुम्हारा सहारा है तो तुम किसी से नहीं डरते। चेन ज्वेलरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लिन यांग, मैं सलाह देता हूं कि माफी मांग लो। ले साहब पूरे वोनहो सिक्योरिटी कंपनी के मालिक है। वह एक बार खांसे तो पूरे गोल्डन स्टेट को हिला देंगे। सुना ना? सुना है तो मेरे सामने झुक जाओ और माफी मांगो। आज की बात को मैं भूल जाऊंगा। बहन, तुम्हारा इस गरीब लड़के के साथ क्या भविष्य है? मैं देखता हूँ तुम्हारी सुंदरता काफी अच्छी है। क्यों ना तुम मेरे साथ आकर रॉय साहब की सेवा करो, तभी कार, घर, बैग सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा।
घिनौना। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? रॉय साहब, इन्हें अच्छी तरह से सिखाइए। चिंता मत करो, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी को बुलाओ और इस गरीब लड़के को बाहर निकालो। फिर इस खूबसूरत महिला को मेरे घर आओ। चेन साहब, हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्या? देखता हूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। रे साहब, ये बूढ़ा कौन है? मरना नहीं चाहते हो तो अपनी गंदी जुबान बंद। ड्रैगन साहब, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई है? रेली, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो। मैंने तुम्हें वन हाउस सिक्योरिटीज का प्रबंधन सौंपा था। आप मेरे ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ड्रैगन साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये दो लोग यहाँ झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मैं ही इन्हें निकालने के लिए सुरक्षा बुलाया। किसी इन्हें बाहर ले जाकर ड्रैगन साहब की आंखों से दूर करो। मेरे सामने नाटक करने की हिम्मत। क्या सोचते हो मैं बूढ़ा बेवकूफ हूँ? ड्रैगन भाई, शांत रहिए, अपने स्वास्थ्य को प्रभावित न कर। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्रैगन साहब को भाई कहने की? इस पागल को जल्दी से बाहर निकालो। मैं अपने भाई से कैसे बात करूं? वो वाकई में आपका भाई है। घुटने टेक कर माफी मांगो। लिन सर, आपकी महानता का जिक्र करते हैं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तुम दुष्ट हो, घुटने टेक कर माफी मांगो। चाहते हो कि मैं तुम्हारी टांग तुड़वा दूं? लिन यांग, तुम और ये सुंदर लड़की मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ड्रैगन भाई, चूंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, उन्हें छोड़। मेरा छोटा भाई दिल का अच्छा है। जब उन्होंने कहा तुम्हें छोड़ दो, तो तुम्हें गोल्डन स्टेट से एक दिन में चले जाने का समय दिया है। धन्यवाद ड्रैगन बॉस, धन्यवाद मिस्टर लिन। लिन यांग, यह कौन है? ये मेरी मंगेतर है। बहुत बढ़िया। हीरो के साथ सुंदरता ठीक है। कोई है? मेरे भाई के खाते में 10 करोड़ ट्रांसफर करो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। लॉन्ग भोया, ये बहुत कीमती है। तुम मेरी जगह पर परेशान हुए, ये तुम्हारे लिए मेरी माफी है। मैं ये पैसा जरूर वापस। अगर तुम ऐसे ही विनम्र रहोगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ऐसे करो, इसे शादी का एडवांस समझ लो। चेन साहब, क्या आप जाकर हेलो नहीं कहेंगे? बतूनी मत बनो। आप यहाँ लीन यंग से मिलने ही तो आए हैं। मिल लिया। वह ठीक है तो अच्छा है। 10 लाख करोड़। ली यांग, तुमने 3 दिनों में 10 मिलियन से 1 अरब कमाए। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें अच्छे दिन दूंगा, किंगरन। सुबह सुबह चिपके हुए, थोड़ी शर्म है या नहीं? 3 दिन पूरे हो गए, दहेज पैसे कहाँ है? विटेड पेमेंट से 3 मिलियन रुपए आए। 3 मिलियन, वाह! ले लो। मैंने कहा था, हमारे लीन यांग में काबिलियत है। हाउस रजिस्ट्रेशन बुक ले आओ। शाम को शादी का प्रमाण पत्र लेने जाऊंगा। हेलो, तुम लोग कहाँ खेल रहे हो? मैं तुरंत आ रहा हूँ, इंतजार। लिन यांग की बेटी अस्पताल में है, शायद अब ठीक हो गई है। हम उसे वहां से लेकर चलेंगे और फिर चलो। लेंगे। चेन सर, लिन यांग क्या हुआ? वो अपनी बेटी को अस्पताल से ले आया है। लगता है वो अब शादी का प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं। पता है। चेन सर, एक पसंद आने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है। अगर लिन यांग की शादी हो गई तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगा। छोटी मछली, क्या तुम चाहोगी कि किंगरान आंटी? हाँ, किंगरन आंटी, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत माँ बुला सकता हूँ? ठीक है। छोटी मछली, ये है चेन आंटी, तुम्हारी मददगार। जल्दी आंटी। धन्यवाद चैन आंटी। कोई बात नहीं। वैसे लिन यांग, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। खूबसूरत माँ, चिंता मत करो। मैं मानता हूँ कि पापा जरूर वापस आएंगे। क्या हुआ? लिन यांग, चलो हम साथ हो जाए। तुम क्यों मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। माफ करना, मेरे दिल में पहले से कोई है। मैं चेन वांजो हूँ। मेरे पास दौलत और मेरे पीछे फ्रांस तक लाइन लगी है। लिन यांग, मेरे साथ रहोगे क्या? मैं तुम्हें जीवन भर ऐश और माफ करना। क्यों?
मुझे एक कारण दो। चेन वांजो के रूप में मैं किस तरह उससे कम हूँ? मैं चेन वांझो किस बात में उससे कम हूँ? क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था उसने मुझे अच्छा महसूस कराया। चेन वांजो, तुमने मुझे एक इच्छा का वादा किया था, मेरी आखिरी इच्छा। तुम मेरी जिंदगी में फिर कभी बाधा न डालो। बॉस, क्या बात है? आपने मुझे और शाओ हु को उस लिन यांग की बेटी को पकड़ने को कहा था। हमने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन उन दोनों ने हमें लग काम नहीं हुआ। पाए। काम नहीं हुआ तो मुझे परंतु शाओली हमारे कैसीनो कौन? किंचान की माँ, लिन यांग की सास। सायुथविन, चुप। जल्द से यहाँ से भागो। जल्दी से निकलो। श्रीमान स्टोन, तुम रुको। जूली, तुम्हारी हिम्मत वाकई बहुत बड़ी है। हमारे गोल्डन गेट कैसीनो का पैसा लेकर फिर खेलने आई हो। श्रीमान स्टोन का जो पैसा आपसे लिया था वो मेरी बेटी ने आपको चुका तो दिया था, तो आपके पास आया हूँ। पिछली बार आपकी बेटी लिन यांग गोल्डन गेट कैसीनो में आई और परेशानी खड़ी कर दी। हमने शी साहब को बुला लिया था, मामला बिगड़ गया था। मेरी लाइन चुरा मत। तो तुम बताओ क्या करना है? आपके 300 लाख का कर्ज नहीं चुका रहा हूँ। 300 लाख से तुम भिखारी को भेज रहे हो? तो आप बताओ क्या करना है? मैं समझ गया। क्या सच में मुझे कुत्ता समझते हो कि मैं कुछ भी खा लूं? तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम लीन यांग को यहां बांध कर लाओ। अपहरण। काम हो जाए तो तुम्हारा मेरा बकाया खत्म। श्रीमान, क्यों नहीं पहले बताया? मुझे लगा कोई बड़ी बात है, बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं, वह मेरी असली पोती तो नहीं है। चिंता मत करो, मैं कल ही उसे पकड़ लाऊंगा। चेन वैंजो, इंतजार करो, मैं लीन यांग को मारूंगा। तब अगला तुम हो। लीन यांग, तुम दोनों शादी की ड्रेस चुनने जा रहे हो, बच्चा साथ रखकर परेशानी होगी। घर पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तुम एक सी दादी के साथ घर पर रहना, कोई भी बात हो तो पापा को फोन करना। मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। बहुत प्यारे हो। छोटा मछली दूध पी रहा है। धन्यवाद दादी। गरम है। क्या गरम है? थोड़ा रुकिए। जल्दी मत करो। जल्दी मत करो, धीरे पियो। दादी भी तुम्हारे साथ पिएगी। गर्म है क्या? थोड़ा इंतजार करो। भाई, बॉस ने ये काम तो उस बूढ़ी को दिया था। हम क्यों आए हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता, थोड़ी देर में उस वृद्धा से बच्चा लेकर भागेंगे। ये काम किसका होगा? हम दोनों का होगा। बिल्कुल सही। किसका बच्चा है? कोई ध्यान नहीं देता। चलो चलो। क्या कर रहे हो भाई? काम पर चलो। चलो पीछा करो। हेलो पापा। हेलो छोड़ी। हेलो पापा। हेलो छोड़ी। छोनी, तुम ठीक तो हो? तुम चिंता मत करो, मैं अभी माँ को फोन करता हूँ। चलो। माँ, माँ, तुम ठीक हो ना? माँ,
छोटी मछली कहाँ है? बेटी का क्या किया? लिन यांग, तुम क्या कर रहे हो? माँ अभी अभी उठी है, तुम शांति रखो। छोटी मछली खो गई है, मैं शांत रहूं। जूली, सच में क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। लीन यांग अपनी बेटी को बचाने के लिए गोल्डन गेट कैसीनो आए। तुम्हें अकेले आना होगा, वरना अपनी बेटी की लाश को लेने के लिए तैयार रहो। शूली, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो लीन यांग तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन यांग, लिन यांग तुम कहाँ जा रहे? बेटी। शी चिनशान ने लिन यांग को मारने की ठानी है। घर बेचो और जल्दी जिंजो छोड़ो। माँ, आप सब जानती है। माँ, मैं लिन यांग से शादी करने वाली हूँ। अगर छोटी मछली को कुछ हो गया तो मैं कैसे सामना करूंगी? बेटी, चिंता मत करो, लिन यांग इस बार वापस नहीं आएगा। हम घर बेचकर जल्दी निकल जाएं, नहीं तो देर हो जाएगी। माँ, तुमसे बहुत निराश हूँ। आज से मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो, मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने फिर चिल्लाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। यह तो काफी प्यारी है। बच्चे, जब मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा, तुम प्यारी बेटी बनोगी, ठीक है? तुम बेहुदे हो, मेरे पापा को मत छूना। मैं शीला शान, तुम जानवर हो, मेरी बेटी को मत छूना। अब जब मैं यहाँ हूँ, जल्दी से मेरी बेटी को छोड़ दो। बेहुदे हो, पापा को मत मारना। चुप रहो। लिन यांग, यह लाओजी का इलाका है। कौन कब जाएगा, यह मैं तय करता हूँ, समझे? लिन यांग, क्या तुम अपनी बेटी को बचाना नहीं चाहते थे? इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मुझसे शर्त लगाओ, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। हिलना मत। उत्कृष्ट। और आप धनुष से अपनी बेटी के सिर का सेब निशाना बनाओ। मैं तुम्हें जाने देता हूं। ठीक है, कहना निभाओगे। बिल्कुल। लेकिन इसे पहनना होगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे चिन साहब। आपके पास अपॉइंटमेंट है, जल्दी निकलो यहाँ से, परेशान मत करो। अरे, नहीं जाओगे तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे चिन सर से मिलने दो, मेरे पास सच में जरूरी बात है। चेन सर को तुम ऐसे ही मिल सकते हो। मैं 3 तक गिनता हूँ। नहीं गए तुम, अच्छा नहीं रहूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे चिन सर से मिलने दो, मेरे पास बहुत जरूरी बात है। 3, 2, 1। रुक जाओ। पापा, किनरान, सब ठीक है? मुझे चेन वानहो से मिलना है। चेन सर, रान मिलने आई है। किंडान, वह मुझसे क्यों मिलना चाहती? वह कह रही है कि लिन यांग जिनमें कैसीनो गए हैं। तुम्हारे पास मेरा एक वादा बाकी है, अब मेरी जिंदगी में खलल मत डालो। लिन यंग की बात मैं नहीं सुनना चाहता, उसे यहाँ से भेज दो। चेन वानझो, लिन यंग की मदद करो। छिनरान, लिन यंग तुम्हारा आदमी है, मेरा नहीं, मैं क्यों उसकी मदद करूं? चेन जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम लिन यंग की मदद करो। जल्दी मेरी बेटी को छोड़ो, मैंने जीत हासिल की। छोटा मछली, मत डरना। पापा सावधान रहो। छोटा याया, मेहमानों को विदा करो। चेन जी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अगर तुम नहीं गए तो लिन यंग मर जाएगा। चूंकि सुश्री किन श्री लिन और श्री चेन को बचाने के लिए इतनी उत्सुक है, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि कैसे?
बॉस, नामुमकिन है। वो इसे पकड़ सकता है। क्या वो इंसान है? घबराहट किस बात की है? मैं भाग्यशाली था। मुझे एक और तीर दो। मुझे यह मानने से इनकार है। तुम वहां क्यों खड़े हो? उसे रोको। यह कैसे हो सकता है? पापा, मेरे पिताजी को मत छुओ। रुको। मछली, डरो मत। पापा अभी तुम्हें बचाने आ रहा है। नन्हा नजा समुद्र किनारे नहाने गया। डॉक्टर लिन यांग का शरीर। चेन जी, आप निश्चिंत रहें। लिन यांग के शरीर को कोई गंभीर समस्या नहीं है। बस आप सीधे करें ना। लिन जी के शरीर में कई हड्डी टूटने का कारण है कि कम समय में अत्यधिक शारीरिक मेहनत की गई। आगे से ऐसा मत करना। हिला दो। चेन आंटी, धन्यवाद। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा। तुम पहले आराम करो, फिर किसी दिन मिलने आऊंगी। ठीक है। शाओयू, पापा का फोन ले आओ। नमस्ते। आपका फोन स्विच ऑफ है। किनरान, दरवाजा खोलो। किनरान। कौन है? किनरान, आप किसे ढूंढ रहे? क्या यह चीनरान का? यह मेरा घर है। चीनरान, बाहर आओ। टीम डान। यहाँ चिल्लाना बंद करो। तुम नहीं चले तो मैं पुलिस बुला दूंगी। तुमने बेनी के साथ क्या किया? लिन यांग, तुम क्या कर रहे हो? माँ अभी होश में आई है। तुम शांत रह सकते हो। मछलियां गायब हो गई है। मैं कैसे शांत रहूं? शूली, मैं फिर पूछ रहा हूं, आखिर मामला क्या है? मुझे नहीं पता। लिन यांग, तुम्हारी बेटी को बचाना। गोल्डन गेट कैसीनो। तुम्हें खुद ही आना होगा, वरना अपनी बेटी की मौत का इंतजार करो। शूली, अगर मेरी बेटी को कुछ भी होता है तो लिन यांग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या मैंने कुछ ज्यादा कहा? पापा, चेन आंटी को कैसे पता चला कि तुम गोल्डन गेट कैसीनो में हो? क्या मम्मी वहां गई थी? कर रहे हो? देखे बिना अंदर क्यों आ रहे हो? मैं चेन वांजो को चेन को मिलने के लिए क्या आपका अपॉइंटमेंट है? लंगड़ा मरा हुआ अच्छा दौड़ रहा है। मानते हो या नहीं, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मानते हो या नहीं, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मेरे पापा को परेशान मत करो। तुम दोनों, एक लंगड़ा और एक बच्चा, मेरा क्या कर लोगे? ऊपर से उसकी टांग तोड़ दो ताकि उसे सबक मिल जाए। रुको। चेन आंटी, वो मेरे पापा को परेशान कर रहे थे। छोटी याओ ने उन्हें बाहर जाने को कहा। तुम्हारी टांग ठीक नहीं हुई है। तुम अस्पताल से कैसे चेन वांजो, चिनरान कहा है। लिन यांग, तुम्हारी पत्नी गायब है। मुझसे कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिनमेन कैसीनो में हूँ? मुझे पता है कि चिनरान कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तुम और चिनरान अब नहीं मिलोगे। यही है जिंदा रहने की कीमत। चेन वांजो, मैं तुमसे छोटी याओ, मेहमान को विदा करो। लिन यांग, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। पहले अस्पताल लौटो। चेन साहब, जहाँ तक कि वो इतने व्याकुल है कि वे मिस्टर लिन को बचाना चाहती है, क्यों न एक और तलाक पत्र पर हस्ताक्षर करवा ले। इससे हमारे चेन साहब के पास मिस्टर लिन को बचाने का कारण होगा। चेन साहब, क्या यह सही रहेगा?
लिन यांग, चूंकि तुमने मुझे मना किया है, तो कोशिश भी मत करना कि किनरान के साथ रहो। इसके अलावा तुम्हें जिंझोऊ छोड़ना होगा। कभी भी लिन यांग से नहीं मिल सकती। किनरान, हर चीज की एक कीमत होती है। लिन यांग की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, यह तुम ही तय करो। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। बस तुम लिन यांग को बचा लो। मैं जिंझोऊ छोड़ दूंगी, कभी उससे नहीं मिलूंगी। चेन साहब, आप निश्चिंत रहें, समय के साथ लिन यांग किनरान को जरूर भूल जाएगा। पापा, ड्रैगन दादा आपको देखने आए हैं। ड्रैगन भाई कैसे आए? नहीं तो ये छोटा चालाक बच्चा। ड्रैगन दादा, पापा की मदद करिए। सुंदर माँ गायब होने के बाद पापा खोए खोए रहते हैं। ये दादा आज इसी समस्या को हल करने नहीं आए हैं क्या? लिन यांग, ये वांजो मेरी बेटी है। वैसे तो मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए, पर भाई भी कभी जवान हुआ करता था। वांजो को मैंने बचपन से देखा है। वो तो बहुत जिद्दी है। 10 बैल उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची है। बचपन से ही अपने पिता की सेवा करती आ रही है। लेकिन अफसोस की बात है, मेरे साथ कुछ साल पहले बीमार हुए और बेहोश हो गए। अब तक नहीं जागे हैं। मैं सोचता हूं, अगर वो जागे होते तो वो वांजो को जरूर समझा सकते थे। ड्रैगन दादा, आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया। व्यापारी हमेशा ध्यान रखते हैं कि सब कुछ बराबर विनिमय में हो, समझे? धन्यवाद ड्रैगन भाई। जब तक उसे होश में ला सको, चेन वांजो जरूर मुझे बताएगा कि चिनरान कहाँ गई है। यह मानव शरीर की नसें है। यहां समस्या है। लिन यांग, तुम यहाँ कैसे हो? चेन वांजो, तुम्हारे पिता की बीमारी का कारण मैं उन्हें होश में ला। मेरे पिता 5 साल पहले सिर की बीमारी के कारण कोमा में चले गए। पिछले 5 सालों में मैंने करोड़ों खर्च किए हैं। राज से डॉक्टरों को बुलाया इलाज के लिए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। तुम इतिहास विभाग से हो, क्या सोचते हो कि विश्वास करूंगा? वांजो, मैं लिन यांग कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे सिर्फ 1 साल दो, मैं निश्चित रूप से चेन साहब को बचा लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका दूंगा, लेकिन चाहे तुम मेरे पिता को बचा लो, मैं तुम्हें चिनरा के ठिकाने के बारे में नहीं बताऊंगा। बचाना है या नहीं, तुम्हारे ऊपर है। लिन यांग ने वादा किया है, तो मैं अच्छे काम के लिए निश्चित रूप से चेन साहब को बचाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा, चिनरान। चेन साहब, आपको डर नहीं लगता कि लिन यांग कुछ गड़बड़ कर देगा? खून का थक्का घट रहा है, लगता है वो जल्द ही जाग जाएंगे। लिन यांग, तुमने कई बार कोशिश की है, क्या तुम सच में कर पाओगे? चेन साहब की बीमारी खत्म हो गई, मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिनों में जाग जाएंगे। पानी। लिन यांग, पिता को बचाने के लिए धन्यवाद। कहो, तुम क्या चाहते हो? इस साल मैंने सोचा, शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। चेन साहब की मदद करना मेरा तुम्हारा आभार व्यक्त करने का तरीका था। मैंने वादा किया था, पूरा कर दिया। अब मैं चिनरान को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है, तुम उसे कैसे खोजोगे? मैं हमेशा सोचता रहा कि तुम मुझे उसे खोजने से रोक रहे। दरअसल वो मैं खुद था।
तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि वह कहाँ है? जब कहना होगा तब कह दूंगा। पूछने या न पूछने से क्या फर्क पड़ता है? चेन सर, आपने सीधे लिन यांग को क्यों नहीं बताया कि किन रान फिर से शादीशुदा है? मैं उसे बता भी दूं, तो भी वो किनरान को ढूंढेगा। अगर ऐसा है, तो बेहतर है कि वो खुद देख ले। लिन यांग, जब तुम फिर से किनरान से मिलोगे, तब समझ जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। पापा तुम्हें कहीं और पढ़ाई के लिए लेकर चले। पापा, हम सुंदर माँ को ढूंढने जा रहे हैं क्या? चेन जी ने आपके द्वारा उसके पिता का इलाज करने का आभार व्यक्त किया। उसने मुझे आपको यह पत्र देने के लिए कहा है। लिन भाई, मैंने सुना कि आप युनजो गए हैं। युनजो एक बड़ी और समृद्ध जगह है। मैं तुम्हें एक स्थान भेजता हूं। किसी भी आवश्यकता पर वहां जा सकते हो। सिर्फ मेरा नाम लेना होगा। जरूर तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद लॉन्ग भाई। क्वीन रेन, फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगेगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। श्रृंखला समाप्त।